आज हामी ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालयको यो सभामा बसेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँ हामीले बाल विवाह तथा बाल श्रम न्यूनीकरण सम्बन्धी समुदाय परिवर्तन समूहका सदस्यहरू, धार्मिक गुरुहरू र अन्य सरोकारवालाहरूलाई यहाँ निम्ति आएका छौँ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, दुईजना वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 र 7 को वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी सचिवज्यू हुनुहुन्छ, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ र तमाम नौकलवासी तपाईहरु हुनुहुन्छ र विभिन्न समूहमा आबद्ध रहेर बाल विवाह र बाल श्रम न्यूनीकरणका सवालमा तपाईहरुले काम गरिराख्नु भएको छ। यो बाल विवाह तथा बाल श्रम न्यूनीकरण सम्बन्धी समुदाय परिवर्तन समूहका सदस्य, धार्मिक गुरु तथा सरोकारवालाहरू बीचको यो संवाद कार्यक्रमलाई हामी 2 खण्डमा विभाजन गर्छौँ। सुरुमा हामी उद्घाटन गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी सवाल जवाफ। तपाईसँग यो विषयसँग सम्बन्धित कुनै प्रश्न छन् भने तपाईले रेडी गरेर राख्नु होला। हाम्रा सरोकारवाला अतिथि महानुभावहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरुले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर, र बाहिर चाहिँ विषयवस्तु भन्दा बाहिर नगइदिनु होला, म हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब म कार्यक्रम सुरु गरौँ। ल, एकचोटि तपाईहरु ताली बजाएर मलाई अनुमति दिनुहोस्। धन्यवाद। सबैलाई फेरि एकपटक नमस्कार, प्रणाम। ल, मेरो नाम सोम दियाली हो, मेरो घर लालबन्दी। म पत्रकार, पेसाले पत्रकार हुँ र यो आरआरपीले सञ्चालन गरेको यो संवाद कार्यक्रमको आजको सञ्चालन तपाईहरुलाई म फेरि पनि 10 औँला जोडी हार्दिक नमस्कार गर्छु। कुनै पनि कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि त्यसको सभाध्यक्षको आवश्यकता हुने भएकोले आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष रामसागर महतोज्यू, उहाँ वार्ड नम्बर 7 को वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन त हामीसँग अर्का पनि वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, ज्येष्ठताको हिसाबले उहाँलाई हामीले अध्यक्षता ग्रहणको लागि अनुरोध गरेका हौँ। धन्यवाद र ताली बजाइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी हामीसँग थुप्रै अतिथिहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू, उहाँहरूलाई म क्रमशः आसन ग्रहण गराउँछु। ब्रह्मपुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार यादवज्यू, यहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष निरञ्जन प्रसाद कलवार पप्पुजी हुनुहुन्छ, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने हामी फेरि पनि उहाँलाई आसन ग्रहण गराउँछौँ, तर पनि उहाँको लागि एकचोटि ताली बजाउनु। त्यसै गरी हामीसँग कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। दशरथ शाह कार्यपालिका सदस्य, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हामीसँग वार्ड सचिव हुनुहुन्छ, यसै वडाको वडा सचिव सिया शरण ठाकुरज्यू, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी हामीसँग धर्मगुरुहरू पनि हुनुहुन्छ है, शम्भुदास ज्यू, उहाँ धर्मगुरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हामीसँग मुस्लिम धर्मगुरु पनि हुनुहुन्छ, यहाँ जवाहर मन्सुर मौलानाज्यू, मद्रासा इस्लामियाको सदस्य हुनुहुन्छ, पदाधिकारी हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी रुदल पासमाज्यू, उहाँलाई पनि। त्यसै गरी म अर्का धर्मगुरुलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। रूपनारायण मिश्र हुनुहुन्छ। मलाई साथीहरूले कृपया समन्वय गरिदिनु होला, नाम छुटेका अतिथिहरूको नाम लेखेर दिनु होला। म सबैलाई क्रमशः आसन ग्रहण गराउँदै जानेछु र यो आसन ग्रहणको क्रममा मर्यादा क्रम मिलेको छैन, तलमाथि भएको छ भने पनि म क्षमा प्रार्थी छु। त्यसै गरी नागरिक आवाज कर्तव्य समितिका सदस्य राम कैलाश महतोजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी यो सिकाइ परियोजना आयोजक संस्थाका हुनुहुन्छ, उहाँ सिकाइ परियोजनाका फिल्ड अफिसर
राजनारायण शाह सरलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी सिकाइ परियोजनाका अर्का साथी सिकेन्द्र यादवजीलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी यो आयोजकको तर्फबाट थुप्रै साथीहरूलाई मैले देखिरहेको छु, सबैको नाम मलाई याद छैन, त्यसैले म सबैलाई एकमुष्ट आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी मैले नाम लिएर छुट्याएको मेरो नाम कति बेला आउँछ भनेर वेट गरिराख्नु भएको एकजना सरिता म्याम हुनुहुन्छ, सरिता कुमारी यादव, उहाँ शिक्षिका हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। उता छेउमा बस्ने म्याडमलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी मैले थुप्रै महानुभावहरूलाई देखिरहेको छु, आयोजक साथीको तर्फबाट चाहिँ नामहरू आइरहेको छ, म क्रमशः वाचन गर्छु। त्यसै गरी घरको काम छाडेर थाती राखेर आजको कार्यक्रम के रहेछ त, के हुँदो रहेछ त भनेर यो हलसम्म पाउ कष्ट गर्नुहुने, दुःख कष्ट गरेर आउनुहुने तपाईँ तमाम प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू, दिदी बहिनीहरू, भाउजी चाची होइन, माई बहन सबैको म आफ्नो ठाउँमा यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो सँगै एउटा अनुरोध के गर्छु भने तपाईँहरूले कृपया कार्यक्रम अवधिभर हल्ला चाहिँ नगरिदिनु हुन म 10 औँला जोडेर हार्दिक गर्छु। बाल विवाह तथा बाल श्रम न्यूनीकरण समिति परिवर्तन समूहका सदस्य हेलो अध्यक्षता ग्रहण वार्ड नंबर 7 के रामसागर महतो जी, वार्ड नंबर 6 के वडाध्यक्ष वीरेंद्र जी, कार्यपालिका सदस्य धर्मसूरत शाह जी, वार्ड नंबर 1 के वडाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद करवार जी, उन्हें धर्म गुरु सब मौलाना जी, सीबीए ग्रुप के हमारा गांव से आए समुदाय परिवर्तन समूह के सदस्य सब, बाल बालिका सब, टोल शिक्षा के भाई बहनी सब, रूपांतरण के भाई बहनी सब, प्रशासन के कार्यकर्ता सब, वही सब में सिकाई परियोजना के तरफ से सब गोरा के स्वागत करें। आई हमने सबके टाइम मिला के अते घाम में भी अपन टाइम मिला के सबै ब्याक हुन्छ नि, त्यस कारणले हल्ला हुन्छ। यो साइड मिलाउन सक्दैन, 10 बजे से आके यहाँ सब फेस टु फेस हुन्छ नि, अनि खामोश हुन्छ, धन्यवाद करें। अनि यता ब्याक भइहाल्छ, सबै हल्ला गर्छ क्या, फेस टु फेस कुरा हुन्छ नि, अनि मान्छे खामोश बसेर सुन्छ। र पनि यसले गर्दा के लागि बहुत बहुत धन्यवाद करें। वार्ड नंबर 6 नंबर वार्ड के 7 नंबर वार्ड के वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष अपन अमूल्य टाइम निकाल के सिकाई परियोजना के कार्यक्रम सफल बना देवे के लागि बहुत दूर से आके सफल कर देवे के लागि बहुत बहुत स्वागत करें। सब के सिकाई परियोजना के आई के जे कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य कथी है, जे सामुदायिक परिवर्तन समूह है के मार्फत से हम सबके प्रत्येक स्कूल के बगल में सामुदायिक परिवर्तन समूह सदस्य गठन भेल, वही के मार्फत से सामुदायिक परिवर्तन में बाल विवाह, बाल श्रम न्यूनीकरण करे के लागि सब प्रकार के कार्यक्रम भेल, घर दैलो कार्यक्रम जो भेल है, ओकरा बाद सड़क नाटक भी भेल है, वाड़ा कार्यालय से भी अथी रैली भी निकालने है बाल विवाह न्यूनीकरण करे के लागि। ओहे कार्यक्रम के लागि आई के हम के संवाद कार्यक्रम है कि आई के काम के संवाद के दोहरो कार्यक्रम होते कि बाल विवाह बाल श्रम संबंधी अहाँ सबके मन लागल बीच मन में कुछ होती, अगर कोनो बात होती पूछे के तो निर्धक होके अहाँ सब जे डेस्क पर जे बैठल आदमी सब वही सब से आदमी सब अहाँ सब पूछ सके छी कि हमरा वाड़ा में बाल विवाह जे हो रहा है ओकर न्यूनीकरण कथी होते, ओहि के लागि बाल श्रम के लागि अहाँ सबके जे मन लागल होते वो बात सब दोहरो संवाद होते, सबके बात विचार के प्रश्न के जवाब देते। हम सिकाई परियोजना के स्टेडियम सरकार के सहयोग में सिकाई परियोजना जो चल रहा है वही के सब गोरा के हम सब गोरा हम अहाँ सबके स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद राजनारायण सरलाई। अस्ट्रेलियन एड को आर्थिक सहयोगमा
ह्यान्डिक्राफ्ट इन्टरनेसनल, त्यसै गरी यो आरआरपीके, त्यस्तै वर्ल्ड एजुकेसन विश्व शिक्षा वर्ल्ड भिजन र यो ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको साझेदारीमा यो गाउँपालिकामा चाहिँ यो समावेशी शिक्षा सुदृढीकरण अर्थात् सिकाइ परियोजना चलिरहेको छ। यो सिकाइ परियोजना अन्तर्गतकै यो चाहिँ बाल विवाह तथा बाल श्रम न्यूनीकरण सम्बन्धीको संवाद हो भनेर चाहिँ राजनारायण सरले स्वागत मन्तव्य सहित कार्यक्रमको उद्देश्य बारेमा जानकारी गराएर हामीबाट अलग भइसक्नु भएको छ। फेरि पनि अवस्था र आवश्यकता अनुसार उहाँले पनि फेरि केही कुरामा जवाफहरू दिँदै जानुहुनेछ। अब हामी यो संवाद कार्यक्रममा छौँ। संवादको अर्थ नै हो दोहोरो संवाद। तपाईहरूले प्रश्न गर्ने, अतिथिहरूले जवाफ दिने, होइन? अब हामी संवादको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउँछौँ। अनुमति छ भने ताली बजाइदिनुहोस् तपाईँहरू एकचोटि। हामीसँग 3 जना वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, धर्मगुरु हुनुहुन्छ, मौलानाजीहरू हुनुहुन्छ, अरू समाजसेवी हुनुहुन्छ। उहाँहरू भनेको सरोकारवाला, यो गाउँपालिकाको उहाँहरू सरोकारवाला। उहाँहरूले बोलेको कुरा गाउँमा लागू हुन्छ भने बाल विवाह र बाल श्रम न्यूनीकरणको लागि उहाँहरूले के पहल गर्दै हुनुहुन्छ, हामी यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ आरआरपीकेकै यो कार्यक्रम अन्तर्गत नै ब्रह्मपुरी गाउँपालिकामा शिक्षा नीति बनेर लागू भएको अवस्थामा छ। त्यो शिक्षा नीतिले के भन्छ भने विद्यालयमा भन्दा बाहिर कोही पनि बालबालिका हुनु हुँदैन। किन हाम्रो विद्यालयका प्रकारहरू छन्, मद्रासा पनि छ, होइन? हाम्रो सरकारी विद्यालय छ, बौद्धिक विद्यालयहरू पनि छ, होइन? यहाँ छैन बौद्धिक, यहाँ त मद्रासा र सरकारी विद्यालयहरू छ। विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचसम्म ल्याउने, उनीहरूलाई सचेत नागरिक बनाउने, शिक्षित बनाउने र हाम्रो समाजबाट यो दहेज प्रथा र बाल विवाह जस्ता प्रथाहरू, बाल श्रमहरू अन्त्य गर्नका लागि यो संस्थाले काम गरिरहेको छ। हेर्नु, थुप्रो संस्थाले चाहिँ तपाईँहरूलाई खाजा खुवाएर, भत्ता दिएर यो चेतनाहरू फैलाइराखेको छ भने अब सरकारवाला निकाय उहाँहरू हुनुहुन्छ, वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, हामीले भोट दिएर मत दिएर पठाएका जिताएका प्रतिनिधिहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले मानेको नमस्कार गर्ने, भेट्दाखेरि प्रणाम गर्ने समाजसेवीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ बाल विवाहको विषयमा? बाल विवाहको परिभाषा मैले भनिराख्नु पर्दैन, किनभने सिकाइ परियोजना अन्तर्गत तपाईँहरूले बाल विवाह भनेको के हो, बाल श्रम भनेको के हो, के गर्दा बाल श्रम हुन्छ, के गर्दा बाल विवाह हुन्छ, दहेज प्रथा भनेको के हो, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। अब हामी के चाहिँ गर्छौँ भने बाल विवाह अन्त्यका लागि यो गाउँपालिकामा, यो वडा कार्यालयमा, तपाईँको गाउँठाउँमा भइरहेका प्रयासहरू के छन्, यी विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। म तपाईँहरूको प्रश्न कुर्दैछु, कोही हुनुहुन्छ भने प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिन्जेल म वार्ड अध्यक्षज्यूहरूलाई केही समय उहाँहरूको धारणा राख्न अनुरोध गर्छु। सुरुमा वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षज्यूबाटै म केही जान्न चाहन्छु। तपाईँको वार्डमा मैले अघि भने गाउँपालिकामा समावेशी शिक्षा सुदृढीकरण सिकाइ परियोजनाले नै तपाईँहरूलाई शिक्षा नीति बनाएर दिएको छ, होइन? यहाँ तपाईँको वार्डमा, गाउँपालिकामा बाल विवाहको अवस्था, बाल श्रमको अवस्था र यो दहेज प्रथाको अवस्था के छ, त्यसको न्यूनीकरणमा तपाईँहरूको प्रयासहरू के भइरहेछ बताइदिनुहोस्। धन्यवाद। इस सभा का अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित जितना समाज सेवी और बुद्धिजीवी और यहाँ दीदी बहन और माता बहन और विद्यार्थी छात्र छात्राओं संपूर्ण वार्ड नंबर 6 की तरफ से नमस्कार करी छी। पत्रकार महोदय, कार्यक्रम के जे शिक्षा न्यूनीकरण कार्यक्रम है सर, प्रथा पहले से बहुत वृद्धि भेली, जना पहले कमे उम्र में ब्याह हो जाता रही, आप बहुत सुधर के चल रहा है। अब 20 नेपाल सरकार तोड़ देले, लगभग 60-70% लोग बजा रहा है, 40% लोग बाकी है। कारण की सर, ओकर कारण की है कि अभी जनचेतना के कमी है। वो अभी पहिलका मधेश कुछ क्षेत्र में है वो करे, जना सबको मालूम नहीं कि इतना साल में ब्याह होए के चाहिए।
इतना साल होए के जाए जेना अभी बहुत के देख रहल छी बियाह करे जाय छी पहले जनदाता देखी छी ना बेटी के कै बरस है बहुत के जे पढ़ल लिखल से 20 बरस ताली करिए न रहल है बुझलिए सर आउ जन जितना ऐसे कार्यक्रम कर रहल है अभी कुछ 40% जब डूब में है ओकरा लेल जितना कार्यक्रम पर मोहन देव जेना दे रहल छथुन ई आरएनपी के है बोला से कार्यक्रम चला रहा है बहुत टोल में जाके घर जाके कार्यक्रम के विस्तार कर रहा है बुझलिए सर और जेना बाल श्रम के है कि 18 वर्ष तक बाल श्रम अति बाल बालिका मानल जाए छै जेना कि वो में 70% लगभग बाल बालिका स्कूल जा रहा है 30% बाल बालिका जा रहा है बुझलिए ना और ये कार्यक्रम के बहुत बेहतर में ही आरएनपी के है कि बहुत द्रुत गति में विस्तार में ले जा रहे केना बाल विवाह बाल श्रम निवारण होता है दहेज प्रथा केना के बहुत जनचेतना कार्यक्रम सब चला रहा है सर बुझलिए ना ए में और हमनी के जितना वार्ड अध्यक्ष के अति दायित्व है ओहि में हम सब बाल विवाह के कार्यक्रम के बहुत ओकरा कार्यक्रम में अति दे रहल छी कि जेना बाल विवाह के 20 वर्ष से ब्याह न करे के 20 वर्ष ब्याह करे ओकरा जेल जाए के पड़ते वो हम सब अपने ओहि से ब्याह करे के लिए रोक रहल छी हम सब भोज बते रहे कि ब्याह खाए के बहुत धीरे धीरे ओहि में 400 के सब जानकारी दे रहल छी जेना बाल श्रम के कोनो चिमनी बाठा में गांव घर में जे लोग के करे हम जाय छी लोग इसको कहै छी कि ई बाल श्रम में सब के काम में न लगाबू से फिर की कर रहल कि हम न लगाबू खाबी की वो फिर क्वेश्चन आबै छै तो कहै छै धीरे धीरे सुधार कार्यक्रम नेपाल सरकार ओकर व्यवस्था लगा रहल है और दहेज प्रथा के तो अभी बहुत है कुछ बाकी है दहेज प्रथा के अभी 50% तक मात्रा अभी पूर्ण वो 50% दहेज प्रथा बहुत दहेज प्रथा चलिए रहल है एकरा न्यूनीकरण करे के लिए हम सब के सरकार वाले से उसके सोचे पड़ता है कुछ नेपाल सरकार के सोचे पड़ते है केना कल जते सब जनता में बैठ के जागरण कार्यक्रम आरएनपी की दे रहल सर धन्यवाद वास्तव में यो दाइजो प्रथा दहेज प्रथा बाल विवाह बाल श्रम चाहिँ विशेष गरी तराईका एरियामा र विशेष गरी पश्चिम नेपालमा चाहिँ र विश्वमा हुन्छ बाल विवाह तर नेपालमा चाहिँ यो अलिकति जनचेतनाको कमी भएको ठाउँमा वडा अध्यक्षजीले भन्नुभयो यो बाल विवाह भन्दा पनि दहेज प्रथा चाहिँ अलिक बढी नै छ हाम्रोमा होइन त्यो चाहिँ 50% अहिले घट्दै गइरहेको छ अहिले आदर्श विवाहहरू हुन थालेका छन् गाउँपालिकाहरूले जस्तो कि बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि चन्द्रनगरले गर्नुभएको प्रयास तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ 12 कक्षा पास गरिसकेपछि बिहे गर्ने छोरीलाई 50,000 को चेक दिने यस्तै खालका प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले गर्नुभयो भने बाल श्रम बाल विवाह र दाइजो प्रथा कमी हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ तपाईँहरू कसैको प्रश्न छ क्वेसन जिज्ञासा कसैको छ हात उठाउनु होला सबके नमस्कार करै छी हमर नाम साइकिल खातून पिपरा 6 नंबर वार्ड गरमपुरी हम शिकायत परियोजना में एगो सदस्य छी हम सब जाय छी कार्यक्रम करे लोग के कहै छी कि 20 बरस के बाद ब्याह करू तो लोग कहै छी कि हमर बेटी भाग जाते ओकर जिम्मेवारी कौन लेते वादा धस से पूछनी कि केना ई रोका अहाँ सब तनका सुन दू हम कुछ कहे चाहे छी सबसे पहले आई कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय उपस्थित सिकाई परियोजना से आए जते साथीगण पत्रकार महोदय आदरणीय उपस्थित हर मदरसा से आए मौलवी साहब सब एंड और स्कूल से आए शिक्षक महोदय साथ लगाए हमर साथी वार्ड अध्यक्ष जीवरू लगाए हॉल में जते लोग बैठल छी सबके हम निरंजन प्रसाद ब्रह्मपुरी वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष या ब्रह्मपुरी गांव पालिका से के तरफ से सबके हार्दिक हार्दिक नमस्कार करै छी कार्यक्रम खास करके समावेशी शिक्षा सुदृढ़ीकरण सिकाई परियोजना के है जहाँ से आयल है जोन हिसाब से आयल है जोन तथ्य लेके आयल है हकीकत यह है कि हमरे यहाँ के लिए ये कार्यक्रम आयल है इस चीज के जे भी यहाँ से अध्ययन हो चाहे क्वेश्चन प्रश्न आए हमरे यहाँ के हक में भी है
सबसे पहले मूल विचार कर देवे के या सोच लेवे के, यह सबसे बड़का भारी उपलब्धि है आगे। यहाँ सुन लेली, अपना घर में गेली, अपना गांव में गेली, अपना टोल में गेली, अई चीज के इहे दिमाग से निकाल देली तो ई कार्यक्रम में अला से कोनो उपलब्धि न हो। अइले जे भी है सुनू, अगर अच्छा लगे यहाँ सबके तो अपना मन में सोचू, आ सोच के वही चीज के अपना जीवन शैली, पारिवारिक शैली में प्रयोग करो। सबसे बड़का भारी उपलब्धि ये है। गवर्नमेंट चाहे सरकार, संघ संस्था, NGO, आई 50 आदमी हम सब हॉल में बैठल छी, हिनका सबके कम से कम 1 लाख के आई के खर्चा होते, हमरे यहाँ के लिए खर्चा। कोई चीज के अगर सही जगह पर हम अहाँ न उपयोग करब तो ये लगानी बेकार है। अइले जन चेतना कार्यक्रम जो होई छे, हमरा हम सुनली, हम गहन कैली, अहाँ सुन लेली, अहाँ जाओ गहन करू, अहाँ 4 कोई के कहियो, उ 4 कोई 16 कोई के कहते, 16 कोई 36 कोई के कहती, एना करके मास नेटवर्किंग प्रचार हो जाए। अइहे में खास करके आज के उद्देश्य के फोकस भी है, जेना हमरा सुने में आला, तो तनका लेट एली, अइले क्षमा प्रार्थी भी छी। हाँ, हम कहे की चाहे छी, बाल विवाह के विषय में पूछलती ना, सही में हमरा सबके हमर काफी एक कहलती ना, बाल विवाह, दहेज प्रथा हमरा सबके यहाँ कम न भेली, बड़ू बढ़ गई। हमरा समाज में दहेज प्रथा बढ़ गई, कम न भेली। दोसर बात, बाल विवाह हमरा सबके मधेसी कल्चर में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अभिभावक वर्ग के या गार्जियन वर्ग के कहीं ना कहीं से अखुनता के जो इन्वायरमेंट, वही इन्वायरमेंट के अनुसार से एगो ओकरा कथी कहबै कि बर्डन भी। हम सब चाहे जे भी अभिभावक वर्ग छी, बच्चा होइ छै, बचिया होइ छै, इतने गो से पोष के रखै छी, लाभी छी, उनका पढ़ाबी छी, लिखाबी छी। लेकिन जब उहे बच्चा बालिग होइ छै, स्कूल में ओकरा पढ़ाबी छी, तो उ जाइ छी स्कूल में पढ़े, तो गार्जियन के टेंशन बनल रही छै, कहे लगी हमर इन्वायरमेंट बहुत गंदा। इस समाज इतना कल्चर एक गंदा बना दिले है यही चीज के, जे पहाड़ी समाज से हमर मधेसी समाज तुलना न कर सके। पहाड़ी समाज है तो वहाँ स्वच्छ है, हमर मधेसी समाज है कि एकरा गलत किस्म से कल्चर में एहन ढाल दिले है कि कहीं स्कूल यहाँ से अगर मोटरसाइकिल पर, हम एगो उदाहरण देवे चाहिए, भाई बहन अगर मोटरसाइकिल पर जाए तो देखे वाला लोग कथी कहे कि देखिए एकरा उड़ार के ले जा रहा है। दुख न मानो, अशब्द बात है, लेकिन कहे के पड़ रहा है। अइले समाज गलत है। सही में गवर्नमेंट जो लागू कैले है बाल विवाह न करे के लिए, हमरे यहाँ के फायदा के लिए कहले। अइले फायदा के लिए कहले है कि अगर 20 बरस से नीचा के बचिया के शादी हम अहाँ करी छी, अपना बेटी के, भतीजी के, चाहे हम अपना समाज के जो भी रिश्तेदारी में बचिया लागे, ओकरा अगर शादी करी छी तो ओकर शरीर विकसित भी तो होके चाहिए ना। शरीर विकसित न हो रही है, 16 बरस के उम्र में, 14 बरस के उम्र में, 12 बरस के उम्र में बाप मतारी शादी कर दे, कह के कि रे हम कहाँ जाऊ, समाज से तंग हो, हमर बेटी कहीं एना एना फलामा के बेटी चल गई है, फलामा के साथे कहीं हमरो बेटी न देखा सुनी चल जाए रे। आई डर के कारण हमर नाहित गार्जियन, आई समाज के गार्जियन अपना बेटी के बच्चे उम्र में शादी करी छी, कम उम्र में। जुन तपाईले अगाडि भन्नुभयो, हामी सवाल जवाफमा छौँ हैन। तपाईले भन्नुभयो हाम्रो मधेसमा, तराईमा, हाम्रो समुदायमा दाइजो प्रथा घट्नुको सट्टा बढिराखेको छ हैन। त्यसपछि बाल विवाहहरू पनि कहिले कहीँ भइराखेको छ भने त्यो हुनका कारण चाहिँ के हो, त्यसलाई अब घटाउन चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु? त्यही भनिरहेको छु नि, बाल विवाह र दहेज प्रथा के हो हमरो मधेसी समाज में। तपाईको पहाड़ी कल्चर में के हुन्छ कि दहेज प्रथा छोरा छोरी आफ्नै पढिरहन्छ, त्यसको एउटा जुनून हुन्छ माथामा कि म पढेर केही गर्छु रे। त्यो गार्जियनको माथि बालिग भएपछि त्यो बर्डन हुँदैन। 16 वर्ष नाग्दाखेरि छोरा छोरीले त्यो आफ्नो गार्जियनको माथमा मेरो हिसाबले 75% छोरा छोरी आफै आफ्नो जीवन निर्वाह कसरी त गरौँला, त्यो पहाडी समाजमा आफै त्यो मिलाइदिन्छ। अनि उहाँको गार्जियन पनि सपोर्ट गर्छ त्यो कुरा। हाम्रो समाजमा के छ कि अदर कास्टमा जान्छ कि रे
जाति प्रथा पनि यहाँ त्यतिकै नै छ। जाति प्रथा खत्म हुनको बादमा के छ कि यहाँको मेरो छोरी आफ्नो हिसाबले आफ्नो कहीँ म्यारेज गर्दाखेरि मेरो समाजमा त्यसलाई अवहेलना दृष्टिले हेरिरहेछ। यसको मूल कारण के छ कि चाहे यहाँ शिक्षाको पनि कम छ, त्यति शिक्षा विकास भएको छैन हाम्रो समाजमा हो। यसको सुधार्नको लागि शिक्षा पहिला शिक्षालाई प्राथमिकता दिउँ। हाम्रो यहाँ त्यति त्यो कल्चर छैन। अर्को कल्चर के हो, बाल विवाहको कारण के हो। पहिलाको स्थितिमा 10 वर्षको उमेरमा मेन्स हुँदैन थियो केटीहरूले। अहिले यो गरम प्रदेशको हिसाबले, खानपिनको हिसाबले, वातावरणको हिसाबले 10 वर्षमा मेन्स सुरु भयो। मैले हेरेको छु 12 वर्षको उमेरमा छोरी बच्चा पैदा गर्न सक्छ, कति केस पनि आएछ। तर शारीरिक हिसाबले, मेडिकल हिसाबले तो 12 वर्षको उमेरको छोरीलाई बच्चा पैदा गर्न मिल्दैन, तो मिल्दैन। अनि त्यही कारण पनि हो यहाँको समाजको के डर हुन्छ, हामीहरूको पनि डर छ। म आफ्नो छोरीलाई पढाइरहेछु, इन्जिनियरिङ गराइरहेछु, तर त्यो कलेजबाट घरसम्म नआउँछ तबसम्म मलाई हेडक बनिरहेछ। म जति पनि सक्षम किन नहोस्, मेरो समाजको नजरिया यहाँ गलत छ नि, त्यस कारणले मलाई पनि डर लागिरहेछ। अनि फेरि एउटा दाइजो प्रथाको के कारण हो, छोरीलाई पढाएर 12 सम्म इन्जिनियरिङ मुकाममा पहुँचाउँछु, त्यसपछि त्यसमा पनि गार्जियनको लगान थुप्रै लागिरहेछ। अहिले पढाइमा फोकटमा पढाइ भइहाल्छ, त्यो पनि जमाना छैन, लगान लाग्छ। अनि त्यो लगान लगाएपछि फेरि त्यसको जुन मुकाममा म आफ्नो छोरीलाई पुगाएको छु शिक्षाको माध्यममा, त्यसै मुकाममा एउटा हेडक बन्छ कि त्यसैको हिसाबले छोरा पनि चाहियो, केटा पनि चाहियो बिहेको लागि। अनि त्यो केटा लिनको प्रवृत्तिमा के हुन्छ कि पढाउनको लागि, त्यसलाई तयार गर्नको लागि पनि मनी खर्च हुन्छ। अनि दहेजको लागि पनि, त्यो केटा खोज्नको लागि, त्यसको सदुपयोग केटाको लागि त्यसमा पनि पैसा लाग्छ। अनि यो दहेज प्रथा कम गर्नको लागि मलाई लाग्दैन कि दहेज प्रथा जति पनि मञ्चमा लोग भाषण गर्छ, मलाई लाग्दैन कि दहेज प्रथा कम हुन्छ जबसम्म गभर्नमेन्ट त पोलिसी लगाएछ। अन्तर्राष्ट्रिय बिहे गर्दाखेरि 1 लाख रुपियाँको प्याकेज दिएको छ रे, अरू गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको प्याकेज छ। तर मलाई लाग्दैन कि यो दहेज प्रथा कम हुन्छ। तर शिक्षा विकास हुँदाखेरि, शिक्षाको सही सदुपयोग हुँदाखेरि, अनि यो जागृतिको हिसाबले अभिभावक शिक्षक आफ्नो हिसाबले प्रचार प्रसार गर्दाखेरि, समय समयमा टोल टोलमा यसको समुचित माइन्ड मेकअप किसानहरूलाई, अभिभावकहरूलाई दिँदाखेरि यो दहेज अलि कम दिन प्रतिदिन हुन्छ। हुन्छ अध्यक्ष, तपाईँसम्म हामी फेरि फेरि बहस गरौँ। 80 दिन गर्छु, त्यही भन्न चाहन्छु। हामी प्रश्न लिन्छौँ अध्यक्षजी है। प्रश्नको लागि कसले हात उठाउनु भएको थियो, कृपया उठिदिनु होला। यहाँ बहिनीले, यो बहिनीले पनि हात उठाउनु भएको थियो। ल उठ्नुहोस् तपाईँ। सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम सुगता कुमार पटेल हो। मेरो घर परहरिया हो, गाउँपालिका ब्रह्मपुरी वार्ड नम्बर 5। मेरो स्कुलको नाम श्री मधुर कुन्ती माया माध्यमिक विद्यालय हो। मेरो स्कुलमा टिचरको कमीले धेरै विद्यार्थीहरू कमजोरी छ। मेरो स्कुलमा टिचरको कमीले भएकोले म प्रश्न दिन चाहन्छु। मेरो स्कुलमा धेरै छिटो भएकाले मेरो स्कुलमा टिचर पठाइदिनु होला। बहिनीको प्रश्नको जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्ष समेत रहनुभएका महतोजी, ये प्रश्न के लिए बहुत बढ़िया के लिए, लेकिन मैं तो प्रहला कि अपने सबके यही भीतर के बात कब करा, लेकिन ये प्रश्न के लिए अच्छे के लिए अपना अच्छा के लिए करम जवाब दीजिए। अब बहुत ये प्रश्न करें तो हम सब शिक्षा के लिए लगभग स्वयं सेवक के भी हमारा गाँव पालिका से निकाल भी दे रहे हैं। हम सब बहुत जल्दी हर एक स्कूल में जते हमारा गाँव पालिका में स्कूल में हमारे गाँव पालिका अध्यक्ष जी कोई पर निगरानी कॉलेज था। अब बहुत जल्दी सब स्कूल में जते भी जे विषय के जते टीचर होते हैं सबके छान के बहुत जल्दी लगभग ये चैत भीतर में भी सबके छनौट करके भेज देते। धन्यवाद। धन्यवाद उहाँहरू अध्यक्षज्यूलाई।
आदरणीय महानुभावहरू, हामी यो अस्ट्रेलियन एडको आर्थिक सहयोगमा ह्यान्डिक्राफ्ट इन्टरनेसनल, आरआरपीके, वर्ल्ड एजुकेसन, वर्ल्ड भिजन र यो ब्रह्मपुरी गाउँपालिकाको साझेदारीमा यहाँ सञ्चालित समावेशी शिक्षा सुदृढीकरण परियोजना अर्थात् त्यसलाई छोटकरीमा सिकाइ पनि भनिन्छ, सिकाइ परियोजना अन्तर्गत रहेर यो गाउँपालिकाभित्रका समुदाय परिवर्तन समूहका सदस्यहरू, धार्मिक गुरुहरू र यहाँका सरकारवालाहरूसँग हामी संवाद गरिरहेका छौँ। बाल विवाह र बाल श्रम अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ, न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो हामीले धार्मिक गुरुहरू भनेर त्यहाँ लेखेका छौँ किनभने हाम्रो समुदायले धर्मगुरुले भनेको कुरा मान्दछ। घरमा छोराछोरीको विवाह गराउनु पर्यो, धर्मगुरुहरू पण्डितज्यूहरू नै हामी बोलाउन जान्छौँ। अनि उहाँहरूको लगन सुराउन पर्यो हैन, दिन तोक्नु पर्यो, लगनको दिन तोक्नु पर्यो, धर्मगुरुलाई नै भन्छौँ। अनि घरमा पूजापाठ लगाउनु पर्यो, धर्मगुरुलाई नै भन्छौँ। कतै भेट्दा गुरुज्यू पण्डितज्यू नमस्कार प्रणाम भनेर पनि भन्छौँ। अनि धर्मगुरुले भनेको कुरा सत्य हुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। मौलानामा मुस्लिम धर्म समुदायमा पनि त्यही छ, अरू धर्ममा पनि त्यही छ हैन। अनि यो बाल विवाह र विवाहमा बालबालिकाको सानो उमेरमा विवाह गरिदिनु हुँदैन र विवाहमा दाइजो लिनु चाहिँ अपराध हो, कानुनी दण्ड हुन्छ, सजाय हुने व्यवस्था छ भनेर चाहिँ धर्मगुरुहरूले बोलिदिनु हो भने हाम्रा समुदायका मानिसहरूले विश्वास गर्छन् भनेर पनि उहाँहरूलाई यो सिकाइ परियोजना अन्तर्गत विभिन्न खालका चेतनामूलक कार्यक्रमहरू उहाँहरूको माझमा पनि गर्ने गरिएको छ। यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र एकजना धर्मगुरु यहाँ बसिराख्नु भएको छ है, पहेँलो टोपी लगाएर, निधारमा चन्दन पनि छ। म उहाँलाई अलिकति यो धर्मशास्त्रले भनेका कुराहरू बाल विवाहको सम्बन्धमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको प्रतिबद्धताहरू के हुन्छ म बोलिदिन अनुरोध गर्छु। बोल्नुहुन्छ। श्री राम जय राम जय जय राम। समस्त भक्तजनहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो धार्मिक यो शिक्षा बालबालिकाहरूलाई शिक्षा टिचरहरूले राम्रोसँग सिकाउने गऱ्यो भने अनि गार्जेनहरूले पनि राम्रोसँग शिक्षा दिनुपर्छ। धेरै छोराहरूले चाहिँ छोराछोरीले माया गर्नु थाल्यो, बिग्रिन थाल्छ। धेरै माया पनि गर्नु हुँदैन, सीमित मात्रै गर्ने, गरेपछि त्यो बिग्रिन्छ। जाने पढ्नुपट्टि त्यो ध्यान दिँदैन। धार्मिक सम्बन्धी पनि ज्ञानको शिक्षा दिनुपर्छ। पढाइ मात्रै त्यो जीवन निर्वाह बिग्रेर पनि जान्छ। त्यो धार्मिक ज्ञानहरू पनि दिनुपर्छ। उहाँले पनि शिक्षालाई नै फोकस गर्नुभयो। शिक्षा नै सबैभन्दा यस्तो अस्त्र हो जसले सबै किसिमका अन्धकारलाई नष्ट गर्न सक्छ, मान्छेलाई उन्नति प्रगतिको मार्गमा अघि बढाउन सक्छ। यो पनि एउटा शिक्षा जस्तै कार्यक्रम हो। यसले पनि मानिसहरूलाई पक्कै पनि शिक्षा दिइरहेको छ। फेरि कोही हुनुहुन्छ जिज्ञासाको लागि, प्रश्नको लागि? सरिता म्याम हुनुहुन्छ, उहाँ शिक्षिका हुनुहुन्छ, उहाँले केही बोल्दै हुनुहुन्छ यो बाल विवाह बाल श्रम अन्त्यका विषयमा। वडा अध्यक्ष र यहाँ पाल्नुभएका समस्त बुद्धिजीवीहरूलाई म नमस्कार गर्छु होइन। र म त्यही शिवन पुनिया स्कुलबाट आएको हुँ है। अनि यहाँ एउटा प्रश्न के रहेछ भने होइन, हाम्रो स्कुलमा त अहिले तपाईँहरू चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ कि बाल विवाह न्यूनीकरण होइन, बाल विवाह चाहिँ रोक्नुपर्छ।
तर यहाँ त झन् बढी भइरहेछ हैन। हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ हैन यहाँ केही कार्यक्रम वा केही प्रोत्साहनहरू दिनुहुन्छ भने त्यो बाल विवाह जुन छ हैन त्यो चाहिँ रोक्न सकिन्छ। तर यहाँ हैन हाम्रो 7 र 8 क्लासको विद्यार्थीहरूको हैन बिहे भएको थियो, अहिले भर्खरै 2-4 दिन भयो हैन, ऊ चाहिँ ससुरालीमा गएछ। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हैन केही वडा अध्यक्ष ज्यूहरूले चाहिँ हैन उहाँलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्छ वा केही हैन अरू के भन्छ भने त्यसलाई केही कुरा दिएर हैन त्यसलाई गर्छ भने त्यो बच्चाहरूको बिहे आमाहरूले पनि गर्दैन हैन। अनि त्यो स्कुलमा बच्चाहरू आउँछ भने गार्जियनहरूले भन्छ कि मलाई डर लागिरहेको हुन्छ। डर किन लाग्छ त हैन? डर लाग्नुको कारण के हो त? हाम्रो हैन यहाँ गाउँघरको हैन त्यो समस्याहरू छ। अब के समस्याहरू छ भने गार्जियनहरू कहिले पनि स्कुलमा आउँदैन हैन, आफ्नो बच्चाहरूलाई हेर्ने कि के भइरहेछ, कि पढाइ भइरहेछ कि छैन, त्यहाँ बच्चाहरू खेलिरहेछ कि के गरिरहेछ। अनि यहाँको गार्जियनहरूको पनि कमी कमजोरी छ हैन। अनि त्यो आउनुपर्छ। अनि बाल विवाह किन गर्ने? त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ पहिला हामी हैन विद्यालयमा पठाएपछि त्यो हामी त बाहिर कहीँ त राखेका छैन हैन, हामी त त्यही स्कुलमा गाउँकै स्कुलमा पढाइरहेछौँ। अनि त्यही गाउँको स्कुलमा बच्चाहरूलाई जब पढाइराखेका छौँ भने त्यो गार्जियन त्यहाँ आउनु पर्छ। तपाईको प्रश्न कसलाई? अनि म वडा अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ त्यो प्रश्न त्यो हाम्रो गाउँको हैन त्यो 6 नम्बरका वडा अध्यक्षज्यू जुन हिरेन्द्रज्यू हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। अनि उहाँलाई एउटा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यो प्रश्न के हो भने हाम्रो विद्यालयमा जुन बालबालिकाहरूलाई जुन सानै उमेरमा बिहे भइरहेको छ भने त्यो कसरी हामी त्यसलाई चाहिँ हटाउन सकिन्छ? कसरी रोक्न सकिन्छ त्यो? ल वार्ड अध्यक्ष वडा नंबर 6 वीरेंद्र कुमार यादव सर। धन्यवाद। मैडम के प्रश्न बहुत राम्रो है, बहुत बढ़िया है। ये विद्यालय में साने उम्र में ब्याह हो रहा कसरी रोकते प्रश्न के जवाब दे कि अभी अपने यहाँ के विकसित होते शिक्षा में नहीं, शिक्षा के सबसे पहले शिक्षा के प्रोत्साहन करे पड़े। ये ब्याह कम उम्र में हो कि होता ही न होते से के बारे में हम सबके सब मिल के वडा अध्यक्ष गाँव के घर वाला आदमी समाज से भी बारे में जानकारी दे पड़े कि कम उम्र में ब्याह कैला से की हो रहा है, बच्चा के कितना अथी शारीरिक में समस्या आते की होते से बारे में जानकारी दे पड़ते। हमारे वार्ड तरफ से जे करे पड़ते जा जाके समय पर जो ब्याह हो रहा है जनदाता देखे पड़े कि अहाँ के कई वर्ष के उम्र है, अहाँ ब्याह कैला करे छिए पर मल जाके जानकारी दे पड़ते। जना RRP के कर रही घर घर जाके वैसा ही हमारे वार्ड से एक चेतना कार्यक्रम रखे पड़े। प्रत्येक विद्यालय में हमारे 6 नंबर विद्यालय में जा जाके सब बारे में जानकारी दे पड़े कि अहाँ सब कम उम्र में ब्याह न करियो, ब्याह कैला के बाद बच्चा के बहुत दिक्कत होता है, शारीरिक में बहुत समस्या आवे छै। जेना हम भोग देखले छी कम उम्र में ब्याह के होला के बाद हम डॉक्टरी में पेशा में रहली है, जेना ओकरा बाल बच्चा होय में बहुत दिक्कत होय छै, ओकरा ऑपरेशन बिना कोनो उपाय न है, ओकरा बहुत दिक्कत कष्ट हो रहल है। ई बात बहुत प्रश्न कल में बहुत निमन लागल है। एकरा हम सब वार्ड से लेके गांव पालिका से स्तर से एक जितना कार्यक्रम रखे पड़ले केना कम बाल ब्याह के न्यूनीकरण होता है, बीच में जाके भरतैलो कार्यक्रम करे पड़े कि सबके जानकारी दे पड़े कि अहाँ सब कम ब्याह न करू। और वार्डो के तरफ से जे करे पड़ते हम करला पड़ते जाहिर करे छी। हमरा जानकारी होय के चाहिए कि बाल ब्याह हो रहा कम उम्र में, जानकारी हमरो होय के चाहिए। सब बात हमके जानकारी ना ओइ पे जतेका पहल करे पड़ते हम करला तैयार छी। धन्यवाद। वार्ड अध्यक्षज्यूलाई वास्तवमा यो बाल विवाह रोक्नका लागि हामी आफैले एक्सन लिएनौँ भने यो रिसाउँछ त्यो रिसाउँछ, फल्लाको यो समाज भड्किन्छ भन्ने हिसाबले जनप्रतिनिधि पनि जानु हुँदैन भन्ने लाग्छ। यदि शिक्षाले मात्रै यो प्रथा परिवर्तन हुन्थ्यो भने आज बडे स्कुलमा पढ्नेहरूले धेरै पढ्नेहरूले शिक्षित बस्ने ठाउँमा अनि त्यो शिक्षित मान्छेले दहेज दिइराखेको छ भने यहाँ शिक्षाले काम गरे त गरेन नि। त्यसैले चेतना र शिक्षाले मात्रै
यो प्रथा अन्त्य हुँदैन। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि इच्छा शक्ति, आत्मबल र ठोस योजना हुन जरुरी छ। वडा अध्यक्षज्यूहरू, तपाईहरुले पक्कै पनि ठोस योजनाका साथ यो विषयमा होला, तपाईको पालामा अन्त्य नहोला तर सुरुवात त हुन्छ नि, अन्त्यको सुरुवात त हुन्छ नि, त्यसरी सोचिदिन हुन हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यही अहिले नेपाल सरकारले 20 वर्ष उमेर नपुगिकन छोरीको बिहे गरिदिनु हुँदैन, त्यसरी गरेको चाहिँ कानुन विपरीत हुनेछ, दण्ड जरिवाना हुन्छ भनेर छ। तपाईहरुले त्यसलाई मान्नुहुन्छ? मान्छु। भन्नुहोस् अब त्यसो भर्खरै तपाईले इन्डियाको एउटा प्रान्तमा छोरी मान्छेमाथि धेरै ठुलो हिंसा भयो, धेरै दुर्घटना भयो। त्यसको लागि यो दहेज प्रथाको कारणले गर्दा त्यहाँ हाम्रो सबै धर्महरू, ठुलो ठुलो धर्महरू, धर्मगुरुहरू बाल विवाह सुन्ने बित्तिकै त्यसको बिहे गर्न जाँदैन, दहेज प्रथा सुन्ने बित्तिकै त्यसको बिहे गराउन जाँदैन, रोक दिएको छ। हाम्रो वडा अध्यक्षले भन्नुभयो, उहाँले आफ्नो म प्रयास गर्छु भनेर भन्नुभयो। एउटा हाम्रो वडा अध्यक्षले भन्नुभयो कि दहेज प्रथा कम हुन सक्दैन, मलाई लाग्छ, उहाँले भन्नुभयो। सक्दैन त्यो कुरा होइन, लाग्छ, आफ्नो विचार राख्नुभयो। तर मेरो विचारमा लाग्छ यो दहेज प्रथा अन्त हुन सकिन्छ, 100% सकिन्छ। किनभने तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, हाम्रो वडा अध्यक्ष जी के आउँछ, यसैमा हाम्रो दिदी आमा छ, कसैको बहुको बुहारीको जन्म दर्ता बनाउनु पर्यो, बिहा दर्ता बनाउनु पर्यो। त्यो त हेरिन्छ नि जन्म दर्तामा उमेर पुगेको छ कि छैन। त जसको उमेर पुगेको छ त्यसको त उहाँले गर्नुहुन्न, तिम्रो त उमेर छैन। अनि त्यो छोरीको 16 वर्षमा 14 वर्षमा बच्चा हुन्छ, त्यो बच्चा विवाह दर्ता गराउने त्यो 4-5 वर्ष त बितिहाल्छ, त्यो त्यसको त छोरा 5-7 वर्षको भइहाल्छ, बच्चा भइहाल्छ। त्यसको अब त्यो अहिले सरकारले जो दिने जुन छ प्रदेश सरकारले छोरीहरूलाई, त्यो त खाता खोल्न सक्दैन, त त्यो जन्मदर्ता लेखाउन सक्दैन, त्यसमा त धेरै अप्ठ्यारोहरू हुन्छ। त्यस्तै वडा अध्यक्षसँग मेरो आग्रह छ, तपाईँ कहाँ एक घरको, तपाईँ यो लोकेलवा र पिपरा भनेको ठुलो होइन, त्यसमा पनि हाम्रो सरकारले एउटा वडा अध्यक्ष 2टा सदस्य निर्वाचित राख्नु रहेछ, समाजको विकासको लागि, समाजको उत्थानको लागि हैन। त्यसको लागि निर्वाचित सदस्य र वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कुन टोलमा कसको छोरीको बिहे छ बाकायदा कार्डै जान्छ। अहिलेको त फेसन छ कार्ड पुर्याउने। अब वडा अध्यक्षलाई त धेरै जान्छ, अब धेरै जसको पनि कार्ड होस् वडा अध्यक्षलाई त एकचोटि निमन्त्रणा दिनु नै पर्छ। तर त्यहाँ वडा अध्यक्ष ज्यूसँग मेरो आग्रह छ, तपाईँ त्यो टोलको मान्छेसँग सोध्नुहोस् त्यसको उमेर कति पुगेको छ, वास्तविकतामा हेर्नुहोस्, जसको बिहे छ त्यो घरको मान्छेले भन्नुहोस् तपाईको छोरीको बिहे छ, मेरो यहाँ दर्ता गराउन आउनुहोस्, फलानो डेटमा मेरो छोरीको बिहे छ, तपाईको छोरीको मलाई जन्म दर्ता चाहियो। छोरीको बिहे गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ जन्म दर्ता ल्याएर रेकर्डमा दर्ता गराउनुहोस्, अनि तपाईको छोरीको बिहे हुन्छ। हाम्रो समाजमा बाल विवाह रोकिन्छ। एकदमै तार्किक जवाफ दिनुभएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ बसिदिन अनुरोध गर्छु। वडा अध्यक्षज्यू केही भन्दा खोज्दै हुनुहुन्छ यस विषयमा? हेलो, जे बाल विवाह कहलक सेम दाजू कहलक ना गोरैया के कहानी कहै छै, आरएफ के कहानी। जे बाल विवाह एगो लड़की के रही बियाह हो, ओकर उमेर रही मात्र 15 वर्ष ही साइड है। जे भोज खाए गेल है, बरियातिया गेल है, सब बरियातिया के लेके लड़का के लेके सबके पकड़ के एसपी ऑफिस में लियल है। जे भोज खाए गेल से हो पति वार्ड अध्यक्ष रही से हो, सब पकड़ा के थाना में ले। धन्यवाद 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 धेरै धेरै। तपाईँ के भन्नुहुन्छ प्लिज? हेलो, ई जे हमर अमीन जी कहलथिन, कृपया पछाडि हल्ला बन्द सुनो बहुत बढ़िया डिस्कशन हो रही है। खास करके बुर्का के विषय में बात करती हूँ। मुसलमान लेडीज मस्जिद में कैलाना नमाज पढ़े जाए छथिन, यही विषय में बात कहती हैं। ठीक है, मौलवी साहब कहती हूँ उनकर मजहब के कहानी, इस विषय पर डिस्कशन अगर कल जाए तो बहुत अर्थ लग सके। समय कम होने के कारण इस विषय पर हम डिस्कशन न करें, उनका से कुछ प्रश्न न करे चाहिए। लेकिन
एक बात एकदम ध्रुव सत्य है, वार्ड अध्यक्ष जी बाद में पहल करते, सबसे ऊपर दायित्व निर्वाह करे के आबी थे बच्चा के गार्जियन के। गार्जियन बच्चा के जन्म देने रही थे, उनका यथार्थ मालूम रही थी कि हमारे बच्चा के उम्र कते है। गवर्नमेंट भी पॉलिसी लगल के है 75 साल से, अब तो नया नया पॉलिसी बहुत चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नया पॉलिसी में यो रही है कि अपने सब अगर 75 साल से जो नियम एगो नया प्रदेश सरकार भेजती ना, जे 20 बरस पुगला के बाद बच्चा के 20 बरस तक ले जे शादी नहीं करी है, 12 में पढ़ावे के लिए साक्षर छथिन, उनका 3 लाख के शायद पॉलिसी रही है, जना अहाँ सबके जानकारी भी हो। अकाउंट खोले के लगभग हमरा बुझाइए 10-15 दिन के बाद प्रत्येक वार्ड में कार्यक्रम भी चले जा रहा है। जेकर बच्चा 75 साल से एने जन्म लेलक है, ओकर खाता खोलवाओ। 20 बरस तक अपने शादी न कर सकबे बच्चा के तो आके 3 लाख के पॉलिसी गवर्नमेंट दिलती, फ्री कॉस्ट में, 1 रुपया के लगाने में नहीं लगे। वही बच्चा के 20 बरस के बाद 3 लाख रुपया मिलती, बशर्ते वो कुमारी ठहरे तब। दोसर में 12 क्लास पढ़ावे के चलते ही फोकस प्रदेश सरकार के साथ वाली है पैकेज, जना हमरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे विगत में रही है, आइए हमरा पालिका में आए रहा थी ना, यही विषय से केंद्र के या प्रदेश के भी साथी लोग आए रहा थी, हमारे साथ अंतर्वार्ता भेली है। साइकिल के प्रोग्राम कैले रही प्रदेश सरकार, तो सब जनली है कि भेली ना भेली से वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ावे के अंतर्गत आए रही है। वो बात के हम सब खंडित भी कैली है। 8 क्लास के बच्चा के विभिन्न के हिसाब से 7 आ 8 क्लास के बच्चा लोग के तनिका सुनो, है सबके जानकारी वाला बात है। ओहन बच्चिया के भी ग्राह्यता प्रदेश सरकार करे जा रहा है। इस सब फोकस कुल मिला के है कि बच्चा के बालिक पूर्णतः बालिक हो गेला के बाद, शारीरिक विकास पूर्णतः पकड़ लेला के बाद ओकर शादी करा। में सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व हम ये आग्रह करम अपने सबसे कि बच्चा के बाबू माई के तरफ से पहले होय के चाहे, ओकरा बाद समाज के टोल के समाज के तरफ से होय के चाहे, ओकरा बाद तक कानून वार्ड अध्यक्ष अपन अधिकार प्रयोग करबे करे। लेकिन वार्ड अध्यक्ष प्रयोग अपन अधिकार प्रयोग करती ना, टोल में जती रोक के वो ज्यादा से ज्यादा उनका बियाहदाता जन्मदाता न करते, एकरा सिवा तो और कानून प्रयोग न करते। जो टोल में बराती सजा के जो टोलवैया मिल के शादी करते और बारात के दिन जो उनका मालूम होनी जती रोके तो वार्ड अध्यक्ष के वहाँ बैठती है कभी मिल सबै काम गर्दैछ। अहिले जे हो वार्ड अध्यक्ष अपन बाल विभाग के रोके के लिए की भी करे को होते, हर पहलू पर एकदम तटस्थ रहते 24 घंटा, लेकिन उनका साथ देवे के लिए बच्चा के गार्जियन और समाज के भी उत्तरदायित्व वहन करेंगे। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद धेरै धेरै। र एउटा बात के हो भने, एउटा कुरा के हो भने वास्तवमा यो नियम कानुन र नीति नियमहरू जुन समाजले अवलम्बन गर्ने कुराहरू एक ठाउँमा छाडेर परिवर्तन जबसम्म हामी चाहँदैनौँ नि तबसम्म परिवर्तन हुँदै हुँदैन। ल म बाल विवाह अन्त्य गर्छु भनेर जबसम्म मैले प्रतिबद्धता जनाउँदिनँ तबसम्म सरकारले जतिसुकै नियम लादे पनि त्यो हुनेवाला छैन। त्यसैले हामी सबैले हामीले आफ्नो ठाउँबाट प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो कि बाल विवाह हाम्रो ठाउँमा गर्न दिँदैनौँ र गर्दैनौँ पनि भन्नु पर्यो। बाल श्रमको विषयमा आएको छैन, तपाईँहरू बोल्न बाँकी हुनुहुन्छ, बोल्नुहोस् न बाल श्रमको विषयमा, होइन? बाल श्रम हामी अहिले बालबालिका हेर्नु होटलमा पनि गयो भने सानो बच्चाले चिया ल्याएर दिइराखेको छ, होइन? हामीले त्यस्ता होटलहरूलाई के भन्न सक्नु पर्यो? ए बच्चाले बनाएर दिएको हामी खाँदैनौँ, बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु हुँदैन, पढ्न लेखाउन लगाऊ भनेर हामीले भन्नु पर्यो। म्याजिकमा हेर्छौँ भाडा उठाउने बच्चा नै हुन्छ, होइन? धेरै अहिले इँटा भट्टामा हेर्न जानुहोस्, धेरै आमा बुवासँग इँटा बनाइराखेको बालबच्चा नै हुन्छ, होइन? यो सत्य कुरा हो नि। तर हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ कुनै पनि एङ्गलबाट पनि न्यूनीकरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले कानुनले भन्छ बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु हुँदैन, हामी लगाइराखेका छौँ।
यो त मिलेन नि। कुनै पनि देशमा हामी बस्छौँ भने त्यो देशको कानुन मान्नु पर्छ। बाल श्रमका विषयमा, बाल विवाहका विषयमा तपाईलाई म 2 मिनट समय दिन्छु। हम सब कोनो छोटका बड़का न छी, एगो मानव छी और मानव में पुरुष। ये अदालत में बैठे वाला सब बराबर है। इस संस्था में कोई देश के बहुत खर्चा है। खर्चा कहते हैं अपने सबके साथ आना है। महीना में अगला दुखिया से लेके आज गरीब अमीर सब बेरोजगारी साथी सब हमारे साथ संस्था के मालिक बना। इस संस्था के यूज में हमारे सबके कमी है। सबसे पहले बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ सब कुछ बोल लिया, साथी से बहुत निमन लग रखा। अपना सबके बोले के कमी है, बोली में मीठ भाषा ना है। बाल बच्चा पढ़ के आवे छे तनको उठन देखे छे, ओकरा कस के डांट दे, थप्पड़ मार देला, ओकर विचार ना अभी तक ले। कोई बच्चा से खूब प्रेम करू, खूब प्रेम से ओकरा जेहे भोजन होइ छै भोजन के लिए बैठाऊ। ई जहिया से संस्था चलल के या यही में हम सब एगो सलाह दी छी। बहुत सुधारीकरण भेलैया। डर भय से बाल विवाह के रोका कल गेल है। अब कोनो कोनो विचार के कमी है, वो बच्चा भाव में पड़ गया है। वो गार्जियन बजाता कोई बच्चा से हार मानल है। 1 बेर 2 बेर 3 बेर 4 बेर समझौता करे चाहिए। वो राहत माया में नहीं अबै छै। वो गार्जियन की करब, हमरा संग काका भैया के मिला के विचार करके पूरा शादी कौना करा दी है। सुधारीकरण जरूर है। वही के लिए हम विनती करे चाहे छियो, ये हमारे बेटी बहन आए के बीच में सबसे पहले कोई बच्चा से मीठ भाषा मीठ विचार रख के घर से सवारी करूं विद्यालय में। दूसरा क्रम में कहे की चाहे छियो, हमरा सबके यही मधेश 2 नंबर क्षेत्र में बड़का बड़का योद्धा विद्यमान है। यही टीचर लोकसभा तैयारी न कर सके चाहिए। करार में, राहत में, पीसीएम कोटा में, पहाड़ में जाके बड़का बड़का योद्धा बना दिले है। हाँ, गृह मंत्री से लेके डीआईजी तक हमारे सबके संतान वही पहाड़ में टीचरे के टीचरे है। आई हमरा सबके 2 नंबर क्षेत्र के 2 नंबर मधेश के आई हालत सरकारी विद्यालय जो है तो शोषणवाद के है। वो पूंजी वाला अपना अपना बाल बच्चा के जनकपुर, हेठौरा, काठमांडू, हरियौन, लालमंडी पढ़ा रहा है। हमरा सबके सभारा के बेरोजगारी होने के बाद पूंजी कम है। यही में सरकारी विद्यालय जो है नेपाल सरकार बहुत रकम दे छै, बहुत सहयोगी। लेकिन अगला जो है हमरा संग शोषणवाद सॉरी टीचर के भरना न हो दे छै। जे हमर संतान पहाड़ में जाके पीसीएम कोटा में खट के जीवन चला रहा है। वही करार में है वो नियुक्ति न देवे सके छै। यदि वह बच्चा हमारे पहाड़ में जाए छै, यही नौकरीवा मावी ब्रह्मपुरी 10+2 में, परसा 10+2 में, हरपुरवा 2 नंबर क्षेत्र में लेके आई तो पीसीएम कोटा वही करार में हमारे संतान वही पहाड़ में जीवन न बीते जाए। अपन फैमिली परिवार बच्चा त्याग करके आइयो। हमरा सबके मावी में 7 गो मास्टर न है। वो बच्चा घर से रोटी भूरा खा के जाए छै। जेकर विषय के टीचरे न है, वो बच्चा 12 क्लास पढ़बो कर दी तो चिट्ठी एगो न लिखे, मोबाइल में चिट्ठी न कोई पर हमरा सबके पालो आयल है। गत चुनाव के प्रमुख जी कुछो न करे सकलन। आज तक एगो टीचर के खाली कर दिलन, लेकिन भरना न करे सकलन। हम विनती करे चाहे छियै, हम अपना 7वां वार्ड प्रमुख जी से, हमर नाम रामनेश भेलै। हमरे बच्चा के रोटी मिला से, हमरा रोटी मिला से न होता ही। हम विनती करे चाहे छियै 7 वार्ड के प्रमुख जी के, गाँव पंचायत जी से विनती करके जेना भीख मांग के लबे चाहिए तेना सब मावी निवामी
प्रावी में टीचर के भरना करके और वही पर नजर करे आई बात के बढ़ाओ इतने कहे मेरी सब सभा से विनती करता है। यहाँ उपस्थित सबैजनामा मेरो नमस्कार। विभिन्न गाउँबाट आएको वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्य तथा समाजसेवीहरूलाई मेरो नमस्कार। मेरो प्रश्न चाहिँ सबैजनामा छ। भनेको वार्ड हाम्रो पखमपुरीबाट आएको वार्ड अध्यक्ष मोलवीजीले भन्नुभएको कि केटी चाहिँ सुन्दर छ त्यही भएर मस्जिदमा जान सक्दैन। त्यो त सुन्दर छ मस्जिदमा जान सक्दैन किनभने केटाको चाहिँ हेर्ने नजरिया चाहिँ केटीप्रति खराब छ। हेर्ने नजरिया चाहिँ केटाको खराब छ अनि केटी किन जाँदैन? खराब त त्यहाँ केटा छ नि। केटी त आफू सही छ, सुन्दर छ, उसलाई भगवानले अल्लाहले राम्रो बनाएको छ अनि त्यस नजरिया उसको खराब छ, ऊ मस्जिदमा जान सक्छ। नियत उसको खराब छ, ऊ मस्जिदमा जान सक्छ। केटी मान्छे पवित्र छ, शुद्ध छ अनि त्यो मस्जिदमा जान सक्दैन। भन्नुभएको थियो कि मिर्स हुन्छ भने केटी चाहिँ मिर्स हुने टाइममा चाहिँ के हुन्छ? अशुद्ध हुन्छ, नापाक हुन्छ। कहाँ लेखेको छ कि मिर्स हुने टाइममा केटीहरू नापाक हुन्छ अरे? त्यो आफूमा चाहिँ उसको मन सफा छ, उसले लगाएको लुगा सफा छ, उसले आफ्नो शरीरलाई सफा राखेको छ, नुहाएको छ भने किन मस्जिदमा जान सक्दैन? किन मन्दिरमा जान सक्दैन? मन्दिरमा पनि जान दिँदैन। मस्जिदमा मात्र होइन, मिर्स भएको टाइममा मन्दिरमा पनि जान दिँदैन, पूजा घरमा जान दिँदैन, गोसाई घरमा जान दिँदैन। किन यस्तो किन गर्छ हाम्रो समाजमा? अनि एउटा के छ, मैले आफ्नो आँखाले हेरेको छु। के भन्छ, मैले चाहिँ सिडी बनाउने टाइममा गएको थियो। त्यति बेला चाहिँ धेरैजना बाल विवाह गरिसकेको छ, बच्चा पनि 1-2वटा भइसकेको छ, तर त्यो चाहिँ बालिग भएको छैन। अनि त्यति बेला उसले भन्नुभएको अब त मलाई विवाह दर्ता बनाउनु पर्यो, बाहिर जानु छ, काम गर्नु छ, धेरै सरकारी कामहरू त रोकिन्छ नि त्यति बेला। अनि के भन्नु त्यहाँको चाहिँ कर्मचारीहरूले के भन्नुभयो, 500 दिनु तपाईँको काम भइहाल्छ रे, 2000 दिनु भइहाल्छ। यस्तो कामहरूलाई किन बढावा दिइरहेको छ हाम्रो समाजमा? हाम्रो वार्ड अध्यक्षले त्यस्तो निवेदन लेखाउन आउँछ नि, वार्डमा आउँछ, संस्थाहरूमा जान्छ नि, त्यति बेला त्यो निवेदन नलेखिदिँदाखेरि रोकिदिँदाखेरि त त्यसको त केही बन्दैन नि। केही त्यसको चाहिँ पेपरहरू सरकारी कागजातहरू बन्दैन भने त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसको के हुन्छ, डर हुन्छ कि म बाल विवाह गर्छु, मेरो चाहिँ सरकारी कामहरू हुँदैन, म बाहिर जान सक्दैन, म सरकारी अफिसर बन्न सक्दिनँ। अनि यो कारणले गर्दा धेरै मात्रामा बाल विवाह चाहिँ रोकिन्छ। दाइजो प्रथाको कुरा भयो। दाइजो प्रथामा सबै आन्टी दादी जे हुनुहुन्छ सबैसँग मेरो प्रश्न छ, यहाँ सबैको छोरा छ कि छैन? सबैको छोरी छ। छोरीलाई दाइजो दिन्छ? म त छोरीलाई दाइजो 5 लाख दिए, आफ्नो छोरालाई त 10 लाख लिन्छु रे, म त छोरीलाई दिएछु नि। त्यही भएर छोरीलाई दाइजो नदिनु र छोरालाई दाइजो नलिँदा यो सोच हामीहरूमा भइहाल्छ, हाम्रो दिदी दाइ बहिनीहरूमा भइहाल्छ भने वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्यले त्यसमा केही नियम लागू गर्नु पर्दैन। हामीहरूलाई त्यो नियमलाई आफैमा लागू गर्नुपर्छ। हामी यहाँ सवाल उठाउन आएको छौँ वार्ड अध्यक्षजीलाई, वार्ड सदस्यजीलाई। हामी आफै पहिला परिवर्तन छैनौँ। हामी के भनिरहेको छौँ, हाम्रो त 5वटा छोरा छ भने म त दाइजो दिन्छु, छोरीलाई पढाएर डाक्टर इन्जिनियर बनाउँछु र त्यसलाई डाक्टर इन्जिनियरसँग मात्र बिहे गर्छु। यो कहाँबाट सोचायो? केटा सक्षम छ, डाक्टर इन्जिनियर छैन भने तैपनि उसँग बिहे गर्नु नि, सक्षम छ, डाक्टर छ, सक्षम छैन, दाइजो लिइरहेछ, कहाँबाट सक्षम भयो? केटा मान्छेको तर्फबाट। डाक्टर छ त्यसको छोरा, तर दाइजो लिइरहेछ, त्यसको सोच राम्रो छ छैन? तब पनि हामीहरू यस्तै केटा खोज्छौँ, यस्तै परिवार खोज्छौँ आफ्नो छोरीलाई बिहे गर्नको लागि। किन त्यो रोकिन्छ भने दाइजो प्रथा, बाल विवाह यस्ता कृतिहरू खत्म हुन्छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु। सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगा कि जो लड़का और लड़की को मस्जिद में जाने न जाने देने की बात है, इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि जैसे हम लोग के धर्म में समझ रहे हैं, यहाँ ये मस्जिद या मदरसा ये धर्म के ताल्लुक से आएगा, ठीक है? हम लोग के लिए धर्म में हमारी ये है कि हमारे नज़दीक समझ रहे हैं, हम लोग अल्लाह को समझ रहे हैं, एक मानकर बगैर देखे हुए हम लोग मस्जिद में या जहाँ कहीं भी इबादत करते हैं अल्लाह को बगैर देखे हुए। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो हम वहाँ अल्लाह को देखते हैं या अल्लाह को देखकर नमाज पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसी औरत को भी, लेडीज को भी कहा गया है
कि औरत भी अगर जो हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, जो काम हम मस्जिद में जाकर करते हैं, वही अगर आपको वही चीज घर में मिल जा रहा है तो आपको घर में रहने में फायदा है या मस्जिद में जाकर या इधर उधर जाकर इबादत करने में फायदा है। इसलिए औरत को बेहतर यही कहा गया है कि औरत जो है मस्जिद ही में नमाज घर ही में नमाज पढ़े, घर से बाहर न निकले। घर में रहने से उसकी इज्जत है, हुर्मत है। घर से बाहर निकलेगी, जहाँ कभी एक औरत या एक मर्द जहाँ कभी साथ में होता है तो वहाँ तीसरा शैतान होता है, राक्षस होता है, जो मर्द और औरत में बुराई का जो है ख्यालात डालता है कि गलत काम करे। इसलिए जो है इस गलत काम से रोकने के लिए औरत और मर्द को जो है अलग अलग रहने के लिए कहा है। और जो हम तो एक ही बात जानते हैं कि हम लोग के नजदीक जो है अल्लाह तबारक तआला को हम अगर मस्जिद में हमको जाने का टाइम नहीं मिला तो हम अगर खेत में काम रहे, चोरी में काम कर रहे हैं तो हम वहाँ भी चौरी में भी हम नमाज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हमको मस्जिद में जाना ही है। घर पे है तो मस्जिद में जाएंगे, अगर चौरी में है जहाँ कहीं भी है तो हम यहीं पे नमाज पढ़ेंगे। हमारी ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे लिए ये चीज। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, अब यो विषयलाई अलिक धेरै नकोट्याउँ होइन, समय सकिसकेको छ। हामी फेरिका बसाइहरूमा फेरिका कार्यक्रमहरूमा यस्ता विषयहरू उठाउँछौँ। मैले माफ गर्नु होला, म अब यो कार्यक्रम सकिएको घोषणा गरिदिनु हुँदा अध्यक्षजीलाई माइक दिन्छु, उहाँले भनिदिनुहुन्छ होइन। ई बात गलत के ना है। औरत नापाक होइ छै, औरत के मस्जिद में न गई छी जाए लागी कैला। मर्द अहाँ हिंदू में जाई छी मस्जिद मंदिर में जल ढारे तो 4 गो छोरा जाई छी रगड़ा करे। मस्जिद में वही के लेल औरत के न जाते रहे। एकर मूल कारण की है हम बता दै छी। कहे के तो मौसम ना है, कहे के तो समय ना है, आई माहौल भी ना है। यहाँ तो सीधा सुनो सीधा प्रश्न है। बउआ कहती है बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहे थी, जेकर सटीका उत्तर बउआ अभी समय ना है, तोरा न दे सकी छो। लेकिन 2 कारण ही बुझ जा मुख्य रूप से हम कहे की चाहे छी। हिंदू धर्म में भी अगर बुझबू तो मंदिर के अंदर में औरत के प्रवेश न करे दै छै। हमरा सबके हिंदू धार्मिक शास्त्र में लिखल है। मुस्लिम धर्म में हम मुसलमानों से जुड़ल छी, कहे कि हमर घर है हिंदू टोला में लेकिन बास है मुसलमान टोला में। मुसलमान सब की बुझी छी कि औरत नापाक होइ छै। सुना जाए कारणवश मुसलमान सब मस्जिद में औरत के न पहुंचे दै छै। लेकिन ये दोनों तर्क जे भी बनाने हैं गलत है। अभी जो शास्त्र में जे व्यक्ति लिखले है विज्ञ व्यक्ति, ये आज के युग में दोनों गलत है। अइले हम मुसलमान भाई से भी आग्रह करे चाहे छी आ हिंदू भाई से भी आग्रह करे चाहे छी। अब पूछे चाहे छी हम खास करके मौलवी साहब से, अपने कही छी कि औरत के नापाक समझ के चाहे ओकर नजर दृष्टि हो मेडिकल काम शास्त्र प्रयोग कैले है या सिद्ध करके वह शास्त्र पेठेले है। और मर्द से ज्यादा काम शास्त्र औरत में 9 गुना ज्यादा हो, ये चीज मेडिकल प्रमाणित कैले है। लेकिन मर्द के कही छी कि नजर होने चल जाए छी, औरत के नजर तो अपने निकाह पढ़ाबी छी तो वहां पर कहे नमाज साथे जाए छी, पति पत्नी साथे पढ़े। फर्स्ट बात निकाह तो होई, यहाँ सब शादी ब्याह तो होई, तो दोनों कोई कहे जाए छी मस्जिद में, चाहे कोनो एक में कहीं भी फतिया करावे तो जाए छी ना जाए छी, लेकिन डिस्कशन हम ना करे चाहे छी। दोसर बात कहे जाए छी कि जे भी शास्त्र बनैले हो ई अभी के युग में गलत है। समाज विकास करके अथी विकास करके शिक्षा विकास भेले अभी के रीति रिवाज भी विकास के ओरी जाए के पड़ते। दोसर बात बउआ अपने एगो बात पूछली है
एगो प्रश्न और वहां से आयल है कि शिक्षा के विकास हम विषय वस्तु पर जा रहा छियै। बच्चा सबके देश मजबूत न होती तो हमारे पत्रकार साहब भी कह रहे हैं कि 12 क्लास में जाके कथी होती। ई भी दोष सबसे ज्यादा गार्जियन के लगावे चाहिए छी। हम पूछे चाहिए छी ये मास से हर के बच्चा के अवोध होई छै ओकरा अपने सब स्कूल में बैठावी छी ताकि कभी भी ध्यान दे के बैठावी छियै। बच्चा हमर ड्रेस पहनले है कि न पहनले है, बच्चा हमर साफ सुथरा है कि न है, वो हमर स्कूल में बउआ पैरेड लेके ओकरा स्कूल तक पहुंचा के शिक्षक के हवाला कैलक कि न कैलक। अहियो पर अहाँ सबसे हम आग्रह करी छी कि अहियो पर ध्यान दू, ऑटोमेटिक शिक्षा सुधरतै। रह गेलै एगो औरो प्रश्न आयल है शिक्षक बहाली के राम नरेश जी के ओरी से। हम सब शिक्षक हटैली जरूर, विगत के जे लोग जो हिसाब से शिक्षक बहाली कैले है अभी तक हम सब शिक्षक बहाली न कर सकलिए, लेकिन 1 महीना के अंदर में हर स्कूल में शिक्षक बहाली करबै वो हम जानकारी लेके जा रहे हैं। हम सब पैकेज भी निकाल देली, हो सके 1-2 दिन में सब कर्मचारी के वैकेंसी भी खुल रहा है वो करा। रह गई आगे आई मास से हम एगो प्रतिज्ञा की सबके अपना अपना आत्मा पर हाथ रख के एगो प्रतिज्ञा की लेवे चाहिए छी कि जेहे 70-75 लोग यहाँ बैठल छी, हमरा नजर में इनमें से 50 लोग अभिभावक छी। अहाँ सब आई मास से प्रतिज्ञा करूं कि सबसे पहले ये अभियान हम अपना घर से शुरू करें। दायित्व प्रथा के बारे में खास करके सबसे पहले यहाँ अपन सबके पास लड़का भी हो तो लड़की भी हो तो बोलन अपना अपना लड़का के हम सब दहेज न लेबै एहि विषय में प्रतिज्ञा अपना मन में लू। दोसर बात जे भी अपना अपना बच्चा के स्कूल में बैठाए समुचित निगरानी करके बच्चा के स्कूल में पठाओ। और साथ साथ हम सब एगो और नियम बनैली, खास करके हम अपना 1 नंबर वार्ड से नियम लागू भी कर दिए, शुरू भी कर दिए। कोई भी बच्चा अगर गार्जियन के मोबाइल लेके स्कूल में जाइए तो हम लागू करिए अपना स्कूल में ब्रह्मपुरी जकर मामी में कोई बच्चा के अगर मोबाइल स्कूल पढ़ाई पीरियड में कंपाउंड के अंदर अगर हम देख ले लिए चाहे कोनो शिक्षक देख लेती वही बच्चा के मोबाइल हम सब सीज करे जा रहा है। कोई बच्चा के मोबाइल ले रहा हो स्कूल में ना करिए हमसे। दोसर बात बच्चा से भी कंप्लेन वाली हमरा सबके कि शिक्षक शिक्षिका भी मोबाइल लेके जाइए काहे क्लास में जाइए मोबाइल धैले रहिए घंटी आबी तो बच्चा के पढ़ाई छोड़ दिया चल जाइए मोबाइल से बतिया। कोई शिक्षकों पर प्रतिबंध लगाइए। आ 1 महीना के अंदर में हम सब ये हर व्यवस्था हर स्कूल में करे जा रहा छी। हम एगो तेरहू विद्यालय के शिक्षा समिति के अनुगमन में भी छी, हम एगो मेंबर भी छी ओकर वार्ड अध्यक्ष के बाहे। एहि नाते जे भी शिक्षक यहाँ आयल छी अपना स्कूल में टैलेंट होके एहि चीज के बहन कर दिया, ये आग्रह कही हम दूसरा दिन समाप्त करी छी। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद वार्ड अध्यक्ष जुलाई। अब हामी सवाल जवाफ कृपया माफ गर्नु होला, हामी अब तपाईहरुलाई समय दिन सक्दैनौँ। हाम्रो यहाँ बस्नु दिदीबहिनीहरू पनि भोगाइसक्नु भएको छ, लेट भइसकेको छ, हामी सबैलाई लेट भइसकेको छ हैन। अब यो कार्यक्रम मैले एकमुष्ट सबैलाई धन्यवाद भन्दै यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुन। आजको कार्यक्रमको सभापति वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री राम सागर महोदयज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै हामी सबैजना बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।